ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम गजेंद्र कथा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद, और हमने पिछली बार डिस्कस किया था त्रिकूट पर्वत के बारे में कि कितना खूबसूरत है त्रिकूट पर्वत और त्रिकूट पर्वत पर क्या क्या उपलब्ध है। तो किस प्रकार के वृक्ष पेड़ पौधे इत्यादि है वहाँ पर। तो आज हम डिस्कस करते हैं त्रिकूट पर्वत पर रहता कौन है। कोई ब्यूटीफुल जगह है तो कुछ जीव जंतु भी रहते होंगे, लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं क्या? कौन रहता है त्रिकूट पर्वत पर? स्वर्ग लोक में आता है त्रिकूट पर्वत, एक हेवनली प्लेस है त्रिकूट पर्वत है। तो त्रिकूट पर्वत पर शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय में बताते हैं, सिद्धचारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगै किन्नरैर अप्सरभिश्च कृदाभिर्जुष्ट कंदरः। यानी कि ये त्रिकूट पर्वत पर कौन कौन आता है। अभी त्रिकूट पर्वत जो है एक पिकनिक स्पॉट है देवी देवताओं के लिए। कौन सी कैटेगरीज बताइए यहाँ पे देवी देवताओं की? सिद्ध, सबसे पहले बताया सिद्ध। अभी सिद्ध कौन है? सिद्ध यानी वो देवता गण जो भगवान को अपने मुख से भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जो ऑलरेडी सिद्ध लेवल पे है। बोले ना सिद्धि प्राप्त कर लिए कोई, तो उस लेवल पे जो है उनको सिद्ध कहते हैं। इसमें बहुत सारे देवी देवता आते हैं। ब्रह्मा जी है, अपने 4 मुख से भगवान की स्तुति करते हैं। शिव जी के 5 मुख है, शिव जी 5 मुखों से भगवान की स्तुति करते हैं। कार्तिकेय के 6 मुख है, तो वो 6 मुख से भगवान की स्तुति करते हैं। इसी प्रकार सारे देवी देवता वहां पर आते हैं त्रिकूट पर्वत पर, और भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम जब संकीर्तन करते हैं। एक इंसानी होते हैं जो एक्चुअली हमेशा झगड़ा करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तेरा भगवान मेरा भगवान, ये है भगवान वो भगवान। पर हायर लेवल बीइंग जो है देवी देवता है, वो उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ईश्वरम परम कृष्णा, और उनका ही वे सदैव नाम जप करते हैं, उनका ही गुणगान गाते रहते हैं। हम इंसानों में एक दो प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या, कि हम ये सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं। कुछ लोग होते हैं इसमें अथिस्ट होते हैं। मेरे को किसी ने बोला मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, मैं बोला कोई बात नहीं, भगवान फिर भी आप में बिलीव करते हैं, आप मत करो भगवान में बिलीव। गॉड ट्रस्ट एवरीवन, भगवान सबको खाना पीना प्रोवाइड करते हैं। यदि आप भगवान में बिलीव नहीं करते, कहते मैं भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ, पर फिर भी हम भगवान की सारी वस्तुओं का उपयोग तो कर ही रहे हैं। एक अथिस्ट है, वो भी भगवान की सब वस्तुओं का उपयोग कर रहा है। भगवान जल प्रोवाइड कर रहे हैं, भगवान हवा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, भगवान फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, भगवान जमीन प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, सब भगवान प्रोवाइड कर। आप बिलीव करो मत करो, गॉड विल प्रोवाइड। पहला प्रॉब्लम है कि लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। दूसरा प्रॉब्लम है लोग भगवान के अलावा हर एक बाबा को भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। कोई भी बाबा है, थोड़ा विषय वशी अच्छा मीठा मीठा बात कर लिया, बोलेंगे ये भगवान है। अब एक फेमस हुआ ना, लट्टू मुठिया अवतार, ये भगवान अवतार है ये तो कोई भी बाबा को लोग भगवान मान लेते हैं। परंतु जो भगवान के बारे में शास्त्र में लिखा है कि दिस इज कृष्णा, दिस इज विष्णु, ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उसमें डाउट आता है, पता नहीं यार सच होगा कि नहीं, इसमें और लिखा है उसमें और लिखा है। पर कोई बाबा दिखा, कोई थोड़ा सा उसके पास सिद्धि विद्धि है, वो कुछ जादू कर लेगा, तो उसको भगवान मान लेंगे। ये दो प्रॉब्लम है इंसानों में, या तो भगवान में बिलीव नहीं करते, और जो नॉर्मल लोग हैं संसार के, उसको भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं, परंतु वास्तविक जो भगवान है उसकी पूजा नहीं करते। दूसरे हैं चारण। चारण वो देवताएं हैं, 2 देवी देवताएं हैं जो भगवान का उत्तम श्लोक से ग्लोरिफिकेशन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं उत्तम श्लोकों से। फिर है गंधर्व। गंधर्व बहुत
सुंदर सुंदर भगवान का गाना गाते हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान के लिए भजन गाते हैं सुंदर सुंदर। नारद मुनि भी एक बार गंधर्व थे स्वर्ग लोक में, फिर उनको श्राप मिला तो पृथ्वी पर आ गए थे। विद्याधर नाम से ही पता चल जाता है बहुत सारी चीजें, तो व्यक्ति का बिहेवियर कैरेक्टर कैसा है वो नाम से ही पता चल जाता है। आजकल लोग अपने बच्चों का कुछ भी इना मीना टीना पीना कुछ भी नाम रख देते हैं, कोई सेंस नहीं बनता, उसका अर्थ नहीं होता है। शास्त्रिक तरीका है, फिर उसकी कुंडली देखी जाती है, ग्रह देखे जाते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं, राशि होती है, फिर उसके हिसाब से पहला अक्षर आता है, फिर उसके बाद उसका नाम निकाला जाता है, तो उसका व्यक्ति का कैसा कैरेक्टर होने वाला है उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। आजकल लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, एक ट्रेंड चल रहा है, आधा नाम पिताजी का आधा नाम माताजी का, वो मिक्स करके बच्चे का नाम रखते हैं, कुछ मतलब ही नहीं निकलता। वैसे ही पिताजी का नाम का कोई मतलब नहीं था, माता के नाम का भी कोई मतलब नहीं था, अभी दोनों को और मिक्स कर दिया तो और बेमतलब हो गया वो नाम अभी। तो व्यक्ति को नाम भी यदि किसी का रखे तो भगवान के ऊपर नाम रखना चाहिए, कुछ नाम का अर्थ होना चाहिए। प्रवीण प्रभु ने भी नया दुकान डाला तो उन्होंने रखा गोपीनाथ ग्लासेस, तो कोई कैसा भी व्यक्ति वहां पर आ जाए, कहा जाए ना गोपीनाथ ग्लासेस, तो भगवान का नाम उच्चारण करेगा। वो कौन सी भी जाति का हो, कौन सी भी धर्म का हो, उसको भगवान में विश्वास हो ना हो, बोले कहाँ से ग्लास लाना है, फटाफट गोपीनाथ से ग्लास ले गया, गोपीनाथ नाम निकल गया मुख से, सारे पाप वहीं धुल जाते पहली बार में। जब तो करेगा तब करेगा, नाम धुल गए। तो विद्याधर, अभी नाम से ही पता चल रहा है, विद्या यानी नॉलेज, धर यानी टू कैरी। तो विद्याधर भगवान का ग्लोरिफिकेशन ज्ञान के माध्यम से करते हैं। फिर वहां पर आते हैं महाउरग। महाउरग क्या होता है? उर, उर मतलब चेस्ट, चेस्ट को बोलते उर, और अघ मीन्स टू वॉक। तो वो क्रिएचर जो छाती के बल चलते हैं उनको कहते हैं महाउरग, यानी कि स्नेक्स। तो ये भी एक देवताओं की कैटेगरी है। जैसे काकभूषणी जब गरुड़ से चर्चा करते हैं तब गरुड़ को उरग हारी करके संबोधित करते हैं। उरग हारी यानी कि एनिमीज ऑफ द स्नेक, हारी यानी एनिमीज ऑफ द स्नेक, उरग यानी स्नेक, हारी यानी एनिमीज। जैसे भगवान के बहुत सारे अलग, राम भगवान का एक नाम है रावण हारी। आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में मंगला आरती होती है, मंगला आरती में एक श्लोक में मंगला आरती का जो वो पूरा भजन है उसमें भगवान के अलग अलग नाम लिए जाते हैं, उसमें से राम भगवान को संबोधित किया जाता है रावण हारी कहकर, यानी कि जो रावण के एनिमी है। कृष्ण का एक नाम है पूतना हारी, पूतना के एनिमी। पूतना कृष्ण के एनिमी नहीं है। बड़ी बात ये देखो, राम के एनिमी रावण नहीं है, कृष्ण के एनिमी कंस नहीं है, कृष्ण के एनिमी पूतना नहीं है, पर पूतना के एनिमी कंस के एनिमी कृष्ण जरूर है। भगवान किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, भगवान तो सबको अपना भक्त मानते हैं, अपना प्रिय मानते हैं, अपना ही बच्चा मानते हैं। परंतु हम है भगवान से दुश्मनी मोल लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग भाव होते हैं ना, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव, तो एक दुश्मन का भी भाव होता है। तो कुछ लोग भगवान को दुश्मन बनाते हैं, तो भगवान का नाम हो जाता है पूतनाहारी, रावणहारी। तो अभी उरग है ये, हम कह रहे हैं स्नेक, तो ऐसा नहीं है कि वो लिटरली सांप के जैसे दिखते हैं। उनका बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फॉर्म्स होता है, इवन तो दे आर स्नेक्स बट उनके बहुत सुंदर फॉर्म्स होते हैं। हम यहाँ का मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड भी उनके सामने कुछ नहीं हो सकता, इतने खूबसूरत है वो। फिर एक कैटेगरी आती है देवताओं की जो वहां पर भ्रमण करते हैं, उनको कहते हैं किन्नर। अभी आजकल लोगों ने एक मिसबिलीव चल रहा है कि जो इस पृथ्वी के किन्नर है वो देवी देवताओं का कैटेगरी है। दैट इज नॉट करेक्ट। किन्नर, किन्न, किन्न यानी संस्कृत में किन यानी आर्दे, नर, नर यानी ह्यूमन, मैन, नर यानी मैन, किन्न यानी आर्दे, आर्दे मैन, आर्दे ह्यूमन। किन्नर का अर्थ है क्वेश्चन, आर्दे ह्यूमन, बिकॉज ये किन्नर जाति के जो देवता है वो इंसानों के जैसे दिखते हैं पर इंसान है नहीं। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स बट दे लुक लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे हम कहते हैं वाह नर यानी आर दे ह्यूमंस, वाह नर यानी बंदर को कहते हैं, क्योंकि जो बंदर होते हैं वो इंसानों के जैसा बहुत उनका फीचर्स होता है। कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज है नहीं हमारे पूर्वज वाला की, परंतु बहुत नजदीकी है। जो देखने का तरीका है, खाना खाने का तरीका है, जो हाथ के फिंगर्स है, वो सब जो है बहुत कुछ इंसानों से, नर ह्यूमन से मैच करता है, इसलिए कहते हैं वाह नर आर दे लाइक ह्यूमंस। तो वैसे होते किन्नर आर दे लाइक ह्यूमंस, आर दे ह्यूमंस। तो वो कैटेगरी है। फिर आती है अप्सराएं। तो अप्सराएं नृत्य के माध्यम से भगवान की पूजा करती हैं, भगवान को प्रसन्न करती है। तो ये सारी जो कैटेगरीज है देवी देवताओं की, ये आते हैं त्रिकुट पर्वत पर। जैसे हम देहू गए थे, हम वृंदावन गए थे, हम अलग अलग
स्थान पर जाते हैं यात्रा करने के, या भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कीर्तन करते हैं, झूमते हैं, तो ये सब देवी देवता जो है अलग अलग प्लेसेस पे भ्रमण करके भगवान का जो है गुणगान गाते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। क्योंकि जो देवी देवता है वो कंफ्यूज नहीं है हमारे जैसे कि पता नहीं कौन से धाम जाए, कौन से भगवान सच है, कौन से भगवान झूठे हैं, ये देवी के धाम जाए, वो देवता के धाम जाए, या फिर यहाँ जाए वहां जाए, इसकी पूजा करो। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ऑलवेज कंफ्यूज। सबसे बड़ा दोष है इंसानों में, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं भगवान को लेकर का। खुद की जिंदगी को लेकर तो कंफ्यूज, वो 24/7 है ही, जिंदगी में क्या करना है उनको कुछ पता ही नहीं, पूजा किसकी करनी है वो भी उनको पता नहीं है। देवी देवताओं का ऐसा सीन नहीं है, दे आर वेरी क्लियर, उनको पता है कौन भगवान है, किसकी पूजा करनी है। अब इंसानों को, जब हम व्यक्तियों को, इंसान हमको पूछा जाए हाउ आर यू, हम क्या जवाब देते हैं? फाइन। अब देवी देवताओं को जब इतना कार्य होता है, देवी देवता वैसे हमारे जैसे हम भी ऐसे देवी देवता फ्री नहीं रहते हुए, पूरा पृथ्वी का, पूरा ब्रह्मांड का जो संचालन है, जो पालन पोषण है, जो कर्म कांड की क्रियाओं का जो होता है, सारा भगवान देवी देवता जो है वो सारा एक्टिविटीज निभाते हैं। उसके बावजूद वे समय निकालकर भगवान की आराधना पूजा करते हैं। हम कहते हैं मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, हमको सुबह उठना पड़ता है, हमको टाइम पे नाश्ता करना, दुकान जाना, कस्टमरों से मगजमारी करना, परिवार का ध्यान रखना, हम बीमार होते हैं तो उसके खर्चे होते हैं, हमें खाने के लिए खर्चा, घूमने के लिए खर्चा, बिल, रेंट, कितना सारा कुछ पेमेंट करना पड़ता है, उसमें हम बीमार हो जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है शरीर की। इतना सब होने के बाद भी यदि कोई पूछता हाउ आर यू, हम कहते फाइन। दिस इज कॉल्ड माया, विच इज नॉट। हम फाइन नहीं है, फिर भी हम कहते हैं फाइन, ये हमारा इल्यूजन है कि हम ठीक है, ये हमारा भ्रम है कि हम ठीक है, हम ठीक नहीं है, इसको कहते हैं माया। अब जो प्लेस कोई होती है तो कैसे डिसाइड किया जाए कि ये प्लेस को क्या नाम दे? वहां पर जो लोग आते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनकी एक्टिविटीज क्या होती है, उस हिसाब से उस प्लेस को नाम दिया जाता है। अब मंदिर को मंदिर क्यों कहा जाता है? यहाँ पे सब भक्तगण आते हैं, वो भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्लेस को मंदिर कहा जाए। अभी कल यहाँ पर बार खुल जाए, लोग पीना शुरू कर दे, गाली गलौज करे, जुआ खेले, तो इस प्लेस को कोई मंदिर नहीं कहेगा। प्लेस वही है, बस लोग कैसे आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जहां पर नशा पानी और इत्यादि जुआ खेला जाए वो क्लब बन जाता है, जहाँ पे भगवान का नाम जप किया जाए वही प्लेस मंदिर में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए भक्त जहां पर भी जाते हैं उस प्लेस को वृंदावन बना देते हैं। तो ओनली रीजन टू लीव वृंदावन इज टू मेक एंटायर वर्ल्ड वृंदावन। प्रभुपाद वृंदावन छोड़े, पूरे पृथ्वी को वृंदावन बना दिए। तो प्रभुपाद की तबीयत खराब थी तो उनके शिष्यों ने बोला आप वृंदावन चले जाते हैं, आपका तबीयत इतना खराब है। प्रभुपाद ने कहा नॉट नेसेसरी। अगर मैं न्यूयॉर्क के जो मेरा टेम्पल का सेंटर है, न्यूयॉर्क में भी यदि मैंने प्राण त्याग दिए मेरे टेम्पल में, दैट विल बी वृंदावन। बिकॉज जहां पर भक्त भगवान का पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, वो वृंदावन है, वो धाम है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए आज मैं ये जगह पे हूँ, ये तो बहुत अशुद्ध जगह है, मैं यहाँ माला नहीं कर सकता, आज यहाँ पर माला नहीं कर सकता, वहां पर माला नहीं कर सकता, ये दिशा में बैठ के मैं, वो इसने बोला माला एक दिशा में बैठ के करनी चाहिए। अरे सारी दिशाएं भगवान को ही एग्जिस्ट करती है, भगवान कोई दिशा के अधीन नहीं है, दिशाएं भगवान के अधीन है। भगवान को कहीं पे भी बिठाओ, आप भी कहीं पे भी बैठो, पूजा करो। ये दीवार पे भगवान का ऑल्टर नहीं लगेगा, ये दीवार पे ऑल्टर नहीं लगेगा, भगवान का मुख ये तरफ नहीं होगा, भगवान का मुख ये तरफ नहीं होगा। अरे भाई फिर बड़ा मंदिर बांध दो घर पे, कितना रूल्स है, कुछ शास्त्रों चलना है। शास्त्रों में तो लिखा है भगवान का नाम जप करो, वो नहीं होता है। भगवान को किस तरफ बिठाना है उसके लिए पूरा शास्त्र बोलेगी, शास्त्र में ऐसा लिखा, शास्त्र में वैसा लिखा है। सिंपल सी चीज फॉलो नहीं होती है। वो एक स्वभाव है इंसान का, कोई चीज सिंपली उनको दे दी जाए तो फिर वो यकीन नहीं करते, उसको श्रम करके प्राप्त करे तो खुशी मिलती है, हाँ सही है, ठीक है, मेहनत करके प्राप्त किया है। अब सारे देवी देवता जो है वो त्रिकुट पर्वत पर आते थे, भगवान का नाम जप करते थे, तो वो पर्वत जो भी है एक धाम बन गया था, क्यों सारे भक्तगण आ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। अब देवी देवता वहां पर, कुछ लोग पिकनिक जाते हैं, हम लोग भी ट्रिप जाते हैं, यात्राएं जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग आए हैं, तो हम क्या करते हैं? अभी फॉर एन एग्जाम्पल रिसेंट हमारा लास्ट यात्रा था देहू का, तो हमने क्या किया वहां पर देहू में? हमने कीर्तन किया, भजन किए, 12-1 बजे तक नृत्य किया कीर्तन में, भगवान के दर्शन किए, बहुत सुंदर प्रसाद पाया, अलग अलग मंदिरों में गए हम। अभी कुछ लोग और भी ट्रिप्स पे जाते हैं, जब वीकेंड आते हैं, छुट्टी आती है, लंबी छुट्टी, तो ट्रिप जाते हैं, गोवा में जाएंगे, माथेरन में जाएंगे, महाबलेश्वर में जाएंगे,
फिर वो वहां पे नशा पानी करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार बहुत सारे लोग करते हैं, सारे गलत कार्य करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना जीवन को किस प्रकार यूज करना चाहते हो। यू हैव बोथ द ऑप्शन। दिवाली की 5 दिन छुट्टी आ रही है, ये दिवाली की 5 दिन छुट्टियों में कुछ लोग वृंदावन, मायापुर या फिर कहीं धाम में जाएंगे, और कुछ लोग वही 5 दिनों में कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहां सिर्फ नशा होता हो। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे। बोले कि अपना समय जो है, ये भौतिक संसार की जो इररिलेवेंट चीजें हैं वो डिस्कस करने में मत वेस्ट करो। कुछ लोग मिलते हैं फालतू की डिस्कस करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मूवीज के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है, ग्राम्य कथा न सुनिबे, कि फालतू की चीजें ना तो सुनो, ग्राम्य वार्ता ना करिबे, फालतू की बातें भी मत करो। कि जब भक्त मिलते हैं तो उनको केवल भगवान के बारे में डिस्कस करना चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि दुकान पे भी मिले तो फिर बस भगवान लोग ही कथा करते दुकान में बैठते, दैट इज नॉट पॉसिबल। कृष्ण ने कहा है आपका जो कर्तव्य आपको दिया गया है वो आपको फुलफिल करना है, काम की जगह पे काम करना है, तो जब जब भी समय मिले तब हरि कथा होनी चाहिए, हरि कीर्तन होना चाहिए, भगवान का नाम जप होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। ये व्यक्ति बोलता है मेरा एक ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, हम कल ही हम लोग गए थे किसी को मारने के लिए। यहाँ हम मर रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान का कथा करो, भगवान का कथा करो, ये ग्रुप किसी को मारने के लिए गया। क्या मिला? कुछ मिला कुछ नहीं, बस मारा, उन्होंने थोड़ा हमको मारा, उन्होंने थोड़ा हमको मारा, तो आदान प्रदान हो गया। हमें ऐसा आदान प्रदान नहीं करना है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं कि भक्तों के बीच आदान प्रदान होना चाहिए, पर ऐसा आदान प्रदान नहीं कि तू 2 पंच मार, मैं भी 2 पंच मारूं। आदान प्रदान नहीं, भक्तों को बुलाओ, प्रसाद खाओ, आप भी जाओ प्रसाद खाओ उनके घर, फिर बुक्स गिफ्ट करो एक दूसरे को। श्रील प्रभुपाद की बर्थडे है तो लोग सोचते हैं बर्थडे में क्या गिफ्ट करना चाहिए, बुक से उत्तम तो कोई चीज ही नहीं है गिफ्ट करने के लिए। यदि आपका फ्रेंड इस्कॉन में नहीं आता है तो 100% उसके पास गीता नहीं होगी, गीता गिफ्ट करो उसको। यदि कोई ऑलरेडी मंदिर में आता है उसके पास गीता है तो बेस्ट उसको पूछो आपके पास कौन सी बुक नहीं है, उसको बुक्स गिफ्ट करो, बुक्स पढ़ेगा, फायदा होगा। कितने सारे लोग केवल बुक गिफ्ट करने से आज सन्यासी बन गए हैं। मंदिर में है वो सन्यासी बहुत ऊंचे लेवल पे, किसी फ्रेंड ने कहीं पे तो उनको गिफ्ट करी थी बुक। तुरंत नहीं पढ़ेगा, शायद तुरंत नहीं पढ़ेगा, समय लगेगा, फ्यूचर में पढ़ेगा, 1 साल बाद, 10 साल बाद पढ़ेगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत अच्छा भक्त था, वो भगवान का गीता रीडे पढ़ता था, नाम जप करता था, उसका बेटा क्लब चलाता था, क्लब का ओनर था। बाप भक्त और बेटा क्लब का ओनर था। बाप बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, डेड बेड पे है, बस जाने के लिए है। तो बेटा ने पूछा कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है पिताजी? तो बेटा ने कहा मेरी सिर्फ एक ही आखिरी इच्छा है, कभी ना कभी जीवन में मेरे कबाट में भगवत गीता रखी है, वो पढ़ लेना है पूरी, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। बेटा अभी क्या ना थोड़ी बोलेगा उसे, हमेशा से तो ना बोलता है नाम जप नहीं करूंगा, नहीं पढ़ना, इधर टाइम पास है, पर अभी डेड बेड पे पिताजी का आखिरी इच्छा है। बोले ठीक है पिताजी। पिताजी चले गए, कुछ समय बीत गया, काफी महीने बीत गए इनफैक्ट। और जब फिर अभी पिताजी का रूम साफ करने की बारी आई तो उनको सब पुराना सामान निकला, तो उसमें से उसको फिर वापस भगवत गीता मिली। उसको याद आया, फिर उसने, मैंने प्रॉमिस किया था पिताजी को कि मैं भविष्य में कभी ना कभी तो भगवत गीता पढ़ूंगा। बोले चलो पढ़ना शुरू करते हैं। उसको रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है कोई चीज के, तो वो बोलते कहाँ पर पढ़ूं, कि क्लब में पूरा दिन बैठा रहता हूँ, ओनर है क्लब का, बैठा रहता हूँ, तो बोले वहां पर बैठ कर पढ़ता हूँ। तो पैर रखता था सामने काउंटर के ऊपर, मस्त चेयर को पीछे करते थे, मैं यहाँ पर रख नहीं सकता हूँ। तो वो ऐसा पैर ऊपर रखते थे, आप इमेजिन कर सकते हो। कुछ बहुत धनी सेठ होते तो काउंटर पे पैर रखते हैं, फिर उसके एक ग्लास में हाथ में दारू, फिर सिगरेट होती थी यहाँ पर काउंटर पे, फिर भगवत गीता खोला, उसने पढ़ना शुरू किया। 1 चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर हुआ, फिर जैसे जैसे रोज एक एक 2 2 चैप्टर पढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा वो रोज पढ़ता गया। जैसे ही कुछ दिन बीते तो सबसे पहले तो उसके पैर नीचे हुए काउंटर से, बोला पैर ऊपर रख के नहीं पढ़ना चाहिए, ना कुछ लिखा है अच्छा अच्छा। और वो एक हाथ में दारू है, वहां पर सिगरेट भी है। फिर कुछ और हफ्ते बीते तो हाथ से दारू की ग्लास गायब हो गई, बोले दारू नहीं पीना चाहिए, पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिर सिगरेट गायब हुई, ये भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार करते थे, वो भी बंद कर दिया गीता पढ़ते पढ़ते, ये नहीं करना चाहिए। और जब गीता पूरी समाप्त हो गई तब तक उसने पूरा क्लब ही बंद कर दिया, अब यहाँ पर हम वेज रेस्टोरेंट खोलेंगे, रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया। एक वास्तविक कथा ही एक भक्त की। तो ये फायदा है भगवत गीता का, पढ़ने का, भगवत गीता पढ़ने का। भगवान के शब्द, भगवान का जो गीत है, भगवत गीता का अर्थ ही है भगवान का गीत। ये गीत को जो पढ़ता है और अपने जीवन में उतारता है, उसका तो सारा जीवन ही बदल जाता है। इसीलिए पिता ने यदि वो गिफ्ट नहीं की होती भगवत गीता अपने बेटे को, तो शायद बेटा कभी बदलता ही नहीं। तो गिफ्ट करे तो ऐसा ऐसा आदान प्रदान हो,
ऐसा भक्तों के बीच डिस्कशन हो के सामने वाले को भी रुचि आए। मेरे को एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा फ्रेंड बहुत बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग साथ में घूमते हैं, पर वो अभी मेरे से धीरे धीरे फ्रेंडशिप तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो हमेशा भगवान के बारे में बात करता हूँ इसीलिए। तो बहुत अच्छी बात है, तो आशीर्वाद है भगवान का कि ऐसा फ्रेंड आपसे फ्रेंडशिप तोड़ रहा है। भक्त तो मरते हैं कि ऐसा संग ही न मिले। चैतन्य महा एक बार एक राजा और रानी, एकादशी का दिन था, उन लोग गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान करके जब राजा और रानी वापस आ रहे थे तो गांव का एक कर्मी व्यक्ति जो भगवान से कोई लेन देना नहीं, वो आ गया। अब रानी ने कहा कि वैसे तो ठीक है, हमें रोज इनका चेहरा देखना पड़ता है, आज एकादशी, आज तो केवल भगवान के बारे में चिंतन होना चाहिए, इसका चेहरा नहीं देखना। रानी ने तो उल्टा घूम लिया, अपना घूंघट निकाला, इसका चेहरा मैं नहीं देखूंगी। अभी राजा को बात करनी पड़ी, और वो कर्मी व्यक्ति था, उसने भगवान के बारे में डिस्कस किया नहीं, और इसी तरह पूरी एकादशी बीत गई, भक्ति राजा से हुई नहीं, और फिर बहुत जल्द उन दोनों की मृत्यु हो गई। रानी को तो बहुत अच्छा दूसरे राजा के घर में जन्म मिला, और उसी गांव में बकरी बनना पड़ा राजा को। अब रानी बड़ी हो गई, रानी को एकादशी का इतना कृपा हुआ कि उसको याद था अभी तक कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था जिसकी वजह से राजा को पाप लगा कर्मी लोगों के साथ संग करने के लिए, अभी कहीं पे तो कुत्ता बिल्ली बन के घूम रहा है। तो रानी की जब शादी की उम्र हुई तो रानी की अभी दूसरा जन्म है दोनों का, एक जगह वो रानी बनी, एक जगह राजा कुत्ता बना हुआ था। तो अब रानी ने, जब रानी की शादी की उम्र हुई, तब रानी ने कहा मैं तो शादी नहीं करूंगी। अब रानी को भी याद है ना, मेरा हस्बैंड तो हो गया, वो भी कुत्ता बन के घूम रहा है। तो उसने उस कुत्ते को ढूंढा रानी ने, और कुत्ते के कान में सारी बात बताई कि पिछले जन्म में हमारे साथ क्या क्या हुआ था। कुत्ते को तुरंत याद आया, कुत्ता गया और खाई से कूद गया और अपनी जान दे दी। और फिर उसको एक जंगल में तोते का शरीर मिला, फिर एक कौवे का शरीर मिला, इसी फिर हिरण का शरीर मिला, और हर शरीर में उसको याद था कि मैंने क्या पाप कर, मैंने एकादशी के दिन ऐसे गलत लोगों के साथ गलत बातें की थी, आज वो इतना भुगतना पड़ रहा है। और इतना पश्चाताप करने के बाद उसको फाइनली एक मनुष्य का जन्म मिला, और फिर वो राजा बना। फिर राजा और रानी का फिर से विवाह हुआ, फिर उन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति की, एकादशी का पालन किया, और अगले जन्म में दोनों भगवत धाम चले गए। तो लोग बोलते हैं ना, 7 जन्म का प्यार है, 7 जन्म साथ रहना है। यदि भक्ति की है तो चांसेस है कि साथ में आप भगवत धाम जाओगे, वरना वो कुत्ता बन के वहां घूम रहा है, वो बिल्ली बन के वहां घूम रही है, फिर एक दूसरे को देखेंगे तो छिड़ेंगे और एक दूसरे को काटने के लिए आएंगे जब मिलेंगे अगले जन्म में। तब तो क्या है 7 जन्म, 7 साल भी लोग आजकल साथ में खुश रह पाए तो भी बड़ी बात है। 7 जन्म की बात करते हैं आजकल लोग। जब तक कृष्ण, किसी भी रिश्ते के केंद्र कृष्ण न हो, तब तक वो रिश्ता टिकता नहीं है। यदि दो मित्र भी है, यदि दोनों मित्र का केंद्र कृष्ण नहीं है तो बहुत जल्द वो मित्रता टूट जाएगी। और ऐसे कर्मी व्यक्ति के साथ यदि आपकी मित्रता टूट भी जाए तो कोई शोक मनाने की जरूरत नहीं है, दुख मनाने की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा है कि ऐसे लोगों को आपसे जीवन से दूर लेके जा रहा है जो आपको कृष्ण से दूर करने को तुले हुए हैं। आपका गोल, जो हमारा गोल है, भगवत प्रेम, भगवान कृष्ण की सेवा, और हमारे बीच यदि कोई दीवार आए तो बेटर है वो दीवार टूट जाए। भगवान विष्णु नारद मुनि को कहते हैं, नमः वासामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद मुनि, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूं। अभी क्यों? मैं ये श्लोक मैंने बताया, क्यों बताया? रीजन की बेस्ट जो आपके मित्र है, यदि वो आपको भक्ति से दूर लेके जा रहे हैं, और तो उनसे क्यों रिश्ता टूट जाना चाहिए? कोशिश मत करो। भक्त तो होते ही करुणामय है, एकदम दयावान होते हैं भक्त, तो उनको तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनका बेस्ट फ्रेंड, उनका मित्र सबसे पहले तो मंदिर आए और भक्ति करे। ऐसा नहीं है कल से आपका बेस्ट फ्रेंड का फोन है, ब्लॉक में आइंदा फोन करना मत, चल, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो उनको भक्ति के रास्ते पर लाने की, पर उल्टा हो जाता है, भक्ति उनके साथ चले जाते, चलो मजे करते, वो तो पता नहीं आया नहीं है, मैं इनके साथ चले जाता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भक्ति में लाने की कोशिश करो। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं, जब वो यहाँ पर आएंगे तो फायदा क्या होगा? आपके भक्त, आपके जो मित्र है जो नए नए हैं भक्ति में, या फिर अभी तक पता नहीं है, वो जब हरि कथा सुनेंगे तो फायदा क्या होगा? भगवान कहते हैं, नमः वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूं। योगी नाम हृदय न छ, न योगी, जो योगी है, जो सालों साल जन्मों जन्म मेरे ध्यान में बसे हुए, उनके पास भी मैं वास नहीं करता हूं। तो कहाँ रहते? ना वैकुंठ में रहते हैं, ना योगियों के पास रहते हैं, तो विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायंती, जो भक्त जहां पर मेरा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं मैं रहता हूं।
तो जहां पर हरि कथा होती है, जहां भगवान का कीर्तन होता है, जहां भगवान के लिए सब कुछ किया जाए, भगवान वहां वास करते हैं। कृष्ण कहते हैं ना कि जो जो भक्त ने पूरी तरह से मेरे को अपनी प्रेम डोरी में बांध दिया है, वो भक्त के पीछे पीछे मैं घूमता हूं, वो भक्त के चरण की रज लेके मैं अपने सर पे लगाता हूं। तो फिर ऐसा मित्र आपको यदि मिल रहा है, तो क्यों किसी नशेड़ी गंजेड़ी से आपको संग करना है, क्यों उनके साथ घूमना फिरना है? फ्रेंड अच्छे बनाओ। एसोसिएशन ये है जो आपको भगवत धाम लेके जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका संग कैसा है। संग बहुत जरूरी। हमारा गोल ही, हमारा जो मेन है संकीर्तन, गोलोकीर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। संग कैसा हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा संग हुआ तो कीर्तन होगा, अच्छा संग नहीं हुआ तो कीर्तन नहीं होगा। तो गोलोक का धन है संग, संग अच्छा होना चाहिए। संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा संग हुआ तो वो आपको कीर्तन में लेके आकर कीर्तन करेंगे, अच्छा संग नहीं हुआ तो क्लब में लेके जाकर वहां पर अलग ही कीर्तन होगा फिर उन लोग का। तो भगवान की हरि कथा करना भी कीर्तन है। ये गुण कीर्तन, कीर्तन भी अलग अलग तरह के होते हैं। नाम कीर्तन होता है, हम नाम जप करते हैं, भगवान का माला लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, दैट इज नाम कीर्तन। भगवान का नाम कीर्तन है। हम हारमोनियम लेते हैं, मृदंग लेते हैं, करताल लेते हैं, सब भक्त मिलते हैं और जोर जोर से भगवान का कीर्तन करते हैं। दैट इज हरिनाम संकीर्तन होता है। वो संघ में बैठकर कीर्तन किया जाता है। गुण कीर्तन होता है भगवान का, जब भगवान की कथा होती है, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में जब चर्चा होती है, दैट इज नोन एज गुण कीर्तन। तो कीर्तन शुड बी आवर लाइफ एंड गोल। कीर्तन इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना चाहिए कि हम जितना समय मिले फ्री टाइम में कीर्तन करना चाहिए। एक गोल बनाना चाहिए, महीने में एक बार तो किसी मित्र के घर सबको मिलकर कीर्तन करना ही चाहिए। फिर बहाने नहीं देने चाहिए, आज इधर बिजी हूँ, आज उधर बिजी हूँ। कुछ लोग फालतू बहाने देते, कुछ जेन्युइन होते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि ठीक है जेन्युइन है। कोई कुछ लोग बस टाइम पास नहीं आ सकता, इधर जा रहा हूँ नहीं आ सकता। महीने में एक दिन तो भगवान, महीने में एक बार तो 2 घंटे के लिए समय हमें निकालना ही चाहिए कीर्तन के लिए। इनफैक्ट हमें तो हर हफ्ते करना चाहिए। वैदिक पीरियड ऐसा हुआ करता था कि व्यक्ति पूरा दिन, जो परिवार है, गांव वाले पूरा दिन अपना खेती बाड़ी करते थे, काम करते थे, और जो शाम होती थी तो सब एक साथ मिलकर भगवान की हरि कथा करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, कीर्तन करते। एवरीडे होना चाहिए इनफैक्ट ये तो। पर आज पॉसिबल नहीं। आज हम गांव में नहीं रहते कि सब आजू बाजू में काम करके आ गए। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कौन सी बिल्डिंग के कौन से माले पे, कोई कौन सी गली में रहता है। तो आने को भी लोगों को तकलीफ होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए हफ्ते में एक बार, चलो हफ्ते में नहीं, एटलीस्ट एक महीने में तो एक बार कंपलसरी नियम होना चाहिए। जैसे हमारा नियम है ना, हम एवरीडे 2 माला जप करेंगे, एवरीडे 4 माला, एवरीडे 8 माला, एवरीडे 16 माला, लोगों के नियम होते हैं। तो एक ऐसा नियम हमको बनाना चाहिए कि महीने में आज एक दिन तो कीर्तन होगा ही होगा। ये नियम होना चाहिए। और जब इतना कीर्तन हो रहा, अभी त्रिकुट पर्वत की अब कीर्तन की बात कर रहे, त्रिकुट पर्वत पे सभी देवी देवता कीर्तन कर रहे हैं, इतना जोरों जोरों से कीर्तन हो रहा था। कल लोग आए थे, हम सब कल कीर्तन कर रहे थे, इतना जोर जोर से कीर्तन हो रहा था, ऊपर वाले आजू बाजू सब सुन रहे थे, जोर जोर से आवाज आ रही थी कीर्तन की, चिल्ला चिल्ला के कल कीर्तन हो रहा था शाम को। शरद पूर्णिमा का फर्स्ट डे था, कार्तिक महीने का। बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था। यहाँ देवी देवता बहुत सुंदर चिल्ला चिल्ला के कीर्तन कर रहे थे। जब इतना कीर्तन की ध्वनि त्रिकुट पर्वत के जंगलों में गूंज रही थी, तो वहां पर जो शेर जो लायन, उनका जो समूह था, वो सोचे हमारे ओपोनेंट्स आए हैं, तो वो भी जोर जोर से हरि नाम का दहाड़ लगाने लगे। तो वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसको कहते प्रतिध्वनि। प्रति यानी कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता क्या बोलते हैं, प्रतियोगिता। तो वो जो कंपटीशन होता है, उस भाव में वो लायन भी जोर जोर से भगवान का नाम जप करने लगे। यहाँ देवी देवता, यहाँ पर वो शेर, प्रतिध्वनि। इनफैक्ट जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो रहा था, तब सभी भक्त वहां पर अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित जैसे गदाधर पंडित, अनेकों अनेक भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत जोर जोर से भगवान का नाम ध्वनि कर रहे थे। और जब वो भक्त भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, तो वहां पर जो मुगल जाति के लोग और जो दूसरे व्यक्ति भी है नास्तिक, जो भगवान में बिलीव नहीं करते, कुछ ऐसे ब्राह्मण भी थे जो भगवान में यकीन नहीं करते थे, वो ऐसे भक्तों का मजाक उड़ा रहे थे। देखो कैसे बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर पूरा गांव उन भक्तों का मजाक उड़ा के बोल रहा था, देखो कैसे कर रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और वहां पर वो भक्ति कर रहे थे हरे कृष्ण। यहाँ पर ये अद्वैत आचार्य बहुत ही आंखों से अश्रु बह रहे थे, अपनी शालिग्राम के ऊपर गंगा का जल, तुलसी पत्र डाल के भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आइए भगवान आइए भगवान आइए। हर जगह हरि नाम हो रहा था। और ऐसे हरि नाम में राधा और कृष्ण ने अवतार लिया गौर हरि बनकर, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार। यहाँ पर जंगल में, त्रिकुट पर्वत में
देवी देवता जोर जोर से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। वहां पर जो मुगलों ने प्रतिध्वनि की थी, यहाँ पर वो शेर प्रतिध्वनि करके भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। और अद्वैत आचार्य के रूप में हमारा हीरो गजेंद्र, जो एक शेर के मुख में फंसा हुआ है, वो बहुत ही आंखों में आंसू भरकर, जिस प्रकार तुलसी के ऊपर शालिग्राम के ऊपर तुलसी का पत्थर रखकर अद्वैत आचार्य पुकार रहे थे हरि को, उसी प्रकार ये गजेंद्र भी अपने सूंड से कमल उठाकर ऊपर उठा रहा था और अब वही भगवान को पुकार रहे थे। वहां देवताओं की पुकार, शेरों की प्रतिध्वनि, और यहाँ अद्वैत आचार्य के रूप में हमारे गजेंद्र भगवान का पुकार कर रहे थे। वही गौर हरि यहाँ पर हरि का अवतार, विष्णु का अवतार लेकर आते हैं और गजेंद्र को भी मुक्ति देते हैं। अभी श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो में, 2nd अध्याय में 14th श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संकेत्यम परिहास्यम, यानी कि भगवान का नाम उच्चारण करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यानी कि कौन कौन भगवान का किस किस भाव में पुकारता है भगवान को। संकेत्यम, संकेत यानी संकेत करना, टू इंडिकेट समथिंग। यहाँ पर कोई बोलते हैं अरे रामलीला मैदान किधर है, बोले उधर है रामलीला मैदान, ये संकेत किया है। राम भगवान को याद नहीं करे, बट संकेत क्या है, तो पूरा पृथ्वी रामलीला के लिए बना है, भगवान राम की लीलाओं के लिए तो ये पूरा भौतिक संसार बना है। पर हम किसी ग्राउंड को नाम देते, दिस इज रामलीला मैदान, तो बोलते वहां पर है रामलीला मैदान, तो इसको कहते संकेत्यम, संकेत करना। परिहास्यम, मजाक उड़ाना, जैसे भक्तगण मायापुर में भगवान का नाम चुप कर रहे थे, तो दूसरे जो लोग हैं वो उनका परिहास, वो मजाक उड़ा रहे थे, हंस के भगवान का नाम ले रहे थे, बोले कैसे कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे। स्तोभम, स्तोभम यानी भगवान का इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से। कुछ लोग रॉक बैंड खोलते हैं, तो पैसा दो, इतना 1000 रुपया लगेगा, हम आके कीर्तन करेंगे, इतना पैसा लगेगा, हम रॉक बैंड से कीर्तन करेंगे। तो कुछ कुछ रॉक बैंड लोग भी कीर्तन करते हैं। तो इट इज नॉट सजेस्टेड, इट इज नॉट गुड फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ, बट ठीक है, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है संभव। स्तोभम। हेलनम, निग्लेक्टफुली, यानी कोई इच्छा नहीं है, गलती से हो गया। हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति का सीढ़ी से पैर फिसल जाता है, तो हे भगवान, अभी को डर जाता है, वो कृष्णा, हे राम, तो हेलनम, एकदम शौक से भगवान का नाम लेना। कुछ लोग परिहासन में नाम लेते हैं। पिछले महीने में वृंदावन से आ रहा था, तो सुबह 10 बजे मुंबई सेंट्रल में मेरी ट्रेन होती, तो मेरे हाथ में जप माला थी, कंठी माला भी पहनी हुई थी, तिलक भी लगा हुआ था। तो मैं जैसे ही स्टेशन से बाहर निकला, तो वहां पर टैक्सी वालों की लाइन लगी रहती है मुंबई सेंट्रल, पता है। तो सब वो म्लेच्छा लोग टैक्सी लेकर खड़े रहते हैं, तो वो पूछते रहते कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, चलो 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 चलो। तो मेरे पास भी आए, मेरे हाथ में माला और तिलक देखी, तो सारे म्लेच्छा है, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, परंतु माला और देखी तो हरे कृष्ण हरे राम, कहाँ जाना है आपको, हरे कृष्ण हरे राम, हमारे टैक्सी में बैठी, हरे कृष्ण इधर आइए, और सब लोग ऐसे करने लग गए। तो पूरा का पूरा संकीर्तन हो रहा था, सब लोग चिल्लाने लग गए। वो मजाक के भाव से उड़ा रहे होंगे, परिहास्य के भाव से उड़ा रहेंगे, पर जो आनंद में पल था वो कि सारे म्लेच्छा जाते भी हरे कृष्ण कर रहे हैं। और क्या चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है भक्त को तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, नाम जप करना। उसका फायदा तो होगा ही होगा, जो देखेगा उसका भी फायदा होगा। देखने वाले के मन में तुरंत भाई हरे कृष्ण वाला है, ये राधे राधे वाला है। तो हमारा एक कुरियर वाला है, जहां से हमारा माल जाता है, वो उसको कभी भी फोन करो, उसके मुख से एक ही बात निकलती, राधे 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 राधे, बस। तो कोई भक्ति से लेना देना नहीं है, बस वो खाली फोन करेगा तो राधे राधे बोले, भगवान का नाम ले लिया। परिहास्य से लो, किसी भी भाव में लो, तो सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषघ हरम विदुहु। तो भगवान बोलते हैं कि कोई किसी भी भाव में भगवान का नाम उच्चारण करे, जो वैकुंठ में भगवान बैठे हैं, जो गोलोक में भगवान बैठे हैं, उनका नाम किसी भी भाव से उच्चारण करे, उसके जन्मों जन्मों के पाप तुरंत मिट जाते हैं। तो सोचो, जानबूझकर हम तो नाम जप करते, कितना फायदा है, अनजाने में करने से अगर इतना फायदा हो रहा है तो। फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं त्रिकुट पर्वत के बारे में, नाना आरण्य पशु व्रत। अभी नाना आरण्य पशु व्रत यानी कि उस जंगल में नाना यानी नाना प्रकार के व्यंजन, यानी कि वेराइटीज। तो वेराइटीज, नाना अरण्य पशु, अरण्य के दो अर्थ है, अरण्य का एक अर्थ है फॉरेस्ट, तो कहीं प्रकार के फॉरेस्ट में पशु थे, उस फॉरेस्ट में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के जानवर थे। और दूसरा अरण्य का अर्थ है रण, रण यानी एक फाइटिंग एरिना जो होता है एरिया, रण, रणभूमि जिसको कहते हैं, रणभूमि। तो वहां पर लोग आते हैं क्या स्पिरिट से कि हम युद्ध करेंगे, उसको कहते हैं रणभूमि। आरण्य यानी ऐसी प्लेस जहां पे द्वेष न हो, किसी से
झगड़ा करने का कोई भावना ना हो, उसको कहते हैं आरण्य। तो इस त्रिकुट पर्वत पर ऐसे पशु रहते थे जो आरण्य है, यानी कि एक दूसरे से उनको कोई दुश्मनी नहीं है, युद्ध करने की कोई भावना नहीं एक दूसरे से। नाना आरण्य पशु व्रत, अब इतने सारे वेराइटीज के एनिमल रहते थे। अब पूरा जंगल बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत शांत था, भगवान का नाम जप हो रहा है, सुंदर सुंदर पेड़ है, सुंदर सुंदर पशु पंछी है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। पता है प्रॉब्लम क्यों नहीं थी वहां पर? वहां पर इंसान नहीं रहते थे। जहां पर इंसान जाते हैं वो प्रकृति को तहस नहस कर देते हैं, सारे जंगल को उखाड़ देते हैं। एक्चुअली एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उसने कहा इफ ह्यूमंस वांट टू सेव मदर नेचर दैट इज ओनली वन ऑप्शन, इफ दे ऑल डिसाइड टू डिसअपियर एट वंस। अगर इंसान सब एक साथ गायब हो जाए तो पूरा नेचर इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा, सब अच्छे से चलेगा। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम इंसान अपने टांग अड़ाते हैं नेचर में। हम सारी जमीन पहाड़ खोद देते हैं, माइंस माइंस बनाते हैं, बड़ी बड़ी बॉम्ब लगाते हैं, वो कोल हीरे जवाहरात के लिए। हम अपने सुख में रहने के लिए सारे जंगल काट देते हैं, अपना टेस्ट बर्ड, कुछ कुछ लोग अपना खाली जिह्वा को कुछ सेकंड का स्वाद आनंद पहुंचाने के लिए जानवरों को मार कर खा जाते हैं। ब्रेकफास्ट का एक टाइम का आपका जो 5 सेकंड का स्वाद है, वो आप ऐसा इंसानों को लगता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, किसी की जान जाए वो चलेगा। हम कुछ पलों का सेकंड, अभी मैं फ्यू सेकंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना टेस्टी होता है नॉनवेज खाने के लिए, तो वो टेस्ट कहाँ, जब तक जुबान में टच होता है और इस गले तक पहुंचता है, बस उतने सेकंड का वो स्वाद होता है। यहाँ से नीचे जाने के बाद आप कुछ भी खाओ, शरीर को पता ही नहीं चलता क्या टेस्ट था वो। कुछ भी खा लो आप, कितना भी मांसाहार कर लो आप, पूरी खीर रबड़ी पनीर कुछ भी खा लो, यहाँ से गया यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद दिस बॉडी इज स्टूल मेकिंग मशीन, हर चीज को स्टूल और यूरिन में कन्वर्ट करती है हमको। यहाँ से आलू डाला वहां से स्टूल निकलता है, सोना नहीं निकलता है। ऐसी बॉडी ये बनी है। तो इस बॉडी को फिर क्यों इतना सर पे बिठा के रखे? इस बॉडी को सर्वेंट के जैसे रखना चाहिए। अभी हम सर्वेंट को बॉडी के जैसे रखना चाहिए, और वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। ये हर एक व्यक्ति का कॉन्सेप्ट बेसिक से जो क्लियर होना चाहिए कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। राइट? जिस प्रकार भी आप कपड़े पहनते हैं, हर रोज कपड़े चेंज करते हैं, इनफैक्ट जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो फाड़ कर फेंक देते हैं, नए कपड़े लाते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी, जब ये शरीर कपड़ा है आत्मा के लिए, जब ये यूजेबल नहीं होता है, बुढ़ा हो जाता है, कुछ काम का नहीं होता है, तो आत्मा इसको फेंक देती है, नया कपड़ा लाती है। बस इतनी वैल्यू है शरीर की। तो ये शरीर है जो इसको हम इस शरीर के सर्वेंट बन के बैठे। हमारा स्लोगन है ना, बिकम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो ये इसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है कि हम इस शरीर के सर्वेंट बने बैठे हैं। तो इस शरीर को अपना दास बनाओ, इस शरीर से इतना काम करो, इतना काम करो कि वैसे कॉर्पोरेट जॉब करता है यहाँ पर कोई? कोई नहीं, आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो? हाँ, ये कॉर्पोरेट, कुछ लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। फिर किसी के घर पे हमने देखा रहेगा कोई नौ स्लेव्स होते हैं। पहले स्लेव्स हुआ करते थे, आजकल घर पे काम वाली बाई वगैरह होती है। किसी परमानेंट नौकर होते हैं। फिर कॉर्पोरेट लोग भी कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, बुरा मत मानना। आप लोग के मुंह से सुना है मैंने कि हम लोग स्लेव्स है, कॉर्पोरेट स्लेव्स। तो जब कोई घर पे काम करने वाला नौकर या फिर कोई कॉर्पोरेट में काम करने वाला एम्प्लॉय, जब वो परमानेंट नौकरी छोड़ने वाला था, तो कुछ महीने पहले वो लीव देता है कि मैं 1 महीने बाद छोड़ूंगा। या फिर नौकर भी बोलता है बस मैं अभी सेठ 1 महीना आऊंगा, हिसाब कर देना। तो वो सेठ, वो बॉस क्या बोलता है, बस 1 महीना अभी इससे काम निकलाऊंगा, पूरे साल जो काम नहीं किया ना 1 महीने में वो उस नौकर से इतना काम करवाएगा। 1 महीने पता है जाने वाला है, क्या करेगा, इसको जाना ही है, अभी तो बोल नहीं सकता मैं चला जाऊंगा। और वो नौकर भी बोलेगा ठीक है ना, 1 ही महीना है, चलो ठीक है 1 ही महीना कर लेते, करवा रहा है, बाद में क्या करवाएगा। तो पूरा यूज पूरा निचोड़ देता है उस नौकर को। बस ये शरीर आपको केवल एक जन्म के लिए मिला है, इतना इससे भक्ति करवाओ, इतना भक्ति करवाओ कि ये हार मान जाए और फिर नया शरीर लेने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरा शरीर जो दूसरा नौकर वहां पर अगले जन्म में आपका वेट कर रहा है ना, वो डरे ये शरीर से ऐसा काम करवाता है, इतना भक्ति, इतना माला, इतना जप, इतना करते, इतना बर्तन धुलवाता है प्रोग्राम में। ये नहीं, ये आत्मा के पास हम नहीं जाएंगे तो अगला जन्म आपका अभी से डरेगा, बोले इसको नहीं आना चाहिए था, इसको भगवान के धाम भेजो, वहां ना शरीर मिलेगा ना कोई टेंशन है। तो इसको ऐसा यूज करो। तो त्रिकुट पर्वत बहुत सुंदर है, भक्ति और विचित्र है बहुत। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, केशव तू यह जगत विचित्र। बोले हे केशव, योर क्रिएशन इज विचित्र। विचित्र का अर्थ क्या है? और वियर्ड नहीं, एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग, चकित करने वाला।
विचित्र, वाह, किसी को मतलब शॉक कर दे, ऐसा भी होता है, उसको कहते हैं विचित्र, यूनिक। केशव केशव, तो यह जगत विचित्र, ओ लॉर्ड योर क्रिएशन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड एस्टोनिशिंग। तो भगवान का क्रिएशन इतना अलग है। हम त्रिकुट पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो भगवान की कृपा, इतनी इतनी कृपा है भगवान की, और भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति है, उसने भौतिक संसार को ऐसा बनाया है कि हर जगह यहाँ पर पानी है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी हर जगह है, पर पी नहीं सकते उसको, पीने लायक नहीं है वो। तो भगवान का लीला इतना विचित्र है कि भगवान ऊपर से पानी भेजते हैं आसमान से, पी ले भाई। हमारा सारा पीने का पानी आसमान से आता है, वही पृथ्वी में कलेक्ट होता है, वही हम पीते हैं, क्योंकि जो अवेलेबल है वो तो पी नहीं सकते। तो ये भगवान की लीला इतनी विचित्र है। भगवान गर्मियों के मौसम में, अलग अलग मौसम में सीजनल फ्रूट्स देते हैं। अभी कोकोनट देते हैं भगवान, इतना गर्मी होता है, कोकोनट से लोगों को बहुत शांति मिलता है। अब उस कोकोनट में है जहां पर हवा भी नहीं जा सकती, वहां पर पानी कहां से आता है? दैट इज कृष्ण लीला। अभी आप कोई बंजर जमीन में, रेगिस्तान डेजर्ट में चले जाए, वहां पर कैक्टस, इंसान मर जाएगा प्यास से, कोई झाड़ नहीं टिकेगा, कैक्टस मस्त खुशी खुशी फल रहा है, फूल रहा है वहां पर। अब उसको पानी कौन पहुंचा रहा है? हवा से वो पानी लेके जिंदा रह रहा है। दैट इज कृष्ण विचित्र कला, विचित्र कला। देर आर लिविंग बीइंग्स इन फायर, फायर बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, कोई चीज फायर में नहीं टिक सकती, बोलते सबसे पवित्र फायर। कितनी भी अपवित्र चीज फायर में डाली जाए वो पवित्र बन जाती है। उसमें भी बैक्टीरिया है, वो भी जिंदा रह सकते। दैट इज कृष्ण लीला। आइज, जो फ्रोजन आइज है इतनी, उसको भी यदि आप क्या माइक्रोस्कोप के नीचे डालोगे तो उसमें भी आपको जीव मिलते हुए दिखेंगे। तो वहां पर भी जीव रहते हैं, कृष्ण उनको वहां पर भी रखते हैं, तो ना। काली चींटी काले पत्थर में, काले कुएं पर, काली राख पर, भगवान उसको भी देखते हैं और खाना पहुंचाते हैं। भगवान हमको अलग अलग, ठंडी के मौसम में ऐसा फ्रूट जो हमारे शरीर को गर्म रखे, गर्मी के मौसम में ऐसा फ्रूट जो हमारे शरीर को ठंडा रखे, और वो फ्रूट में ऐसा सीड कि वो सीड हजारों फ्रूट और उत्पन्न कर सकता है। इतने से सीड में इतनी पावर है कि वो विशाल वृक्ष में कन्वर्ट होकर आपको हजार फल और दे सकता है। ऐसा नहीं कि एक सीड केवल एक फ्रूट आपको प्रदान करेगा, वो एक सीड आपको हजार फ्रूट्स प्रदान कर सकता है। इतनी उस सीड के अंदर भगवान ने पावर भरी है। कोई साइंटिस्ट कर सकता है क्या? ऐसा नहीं कर सकता। ईगल, ईगल एक पंछी कितना ऊपर उड़ता है, इतना ऊपर आसमान में, ईगल फ्लाई इन द स्काई, इतना हाई, वो इतना दूर से भी एक ब्राउन कलर की जमीन पर ब्राउन कलर के छोटे चूहे को देखकर उसको झपीटा मार के पकड़ लेता है। हमारे पैरों में सांप चले तो भी हमको नहीं दिखता है। और वो ईगल की ऐसी पावर है, भगवान ने उसको ऐसी दृष्टि दी है। डॉग्स का जो सूंघने का पावर ऐसा होता है कि बम ड्रग्स सब पकड़ ले। हमको, पुलिस को पता नहीं चलता है, तो जानवरों का सहारा लेना पड़ता है ड्रग्स और बम्स को पकड़ने के लिए। वो कुत्ते को इतनी सूंघने की पावर किसने दी? वो चूहा, वो ऐसा माइंड में उसका जीपीएस फिट है कि उसको कहीं पे भी छोड़ के आ जाए, वापस हमारे घर पे आएगा वो भागकर। कभी कभी हम जिस सिटी में बड़े होते हैं वो सिटी का रास्ता भूल जाते हैं। और ये चूहा है कि बर्ड्स, देखो इतने छोटे छोटे बर्ड्स है, वो माइग्रेट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। जहां पर पैदा हुआ वहां से वो जाता है पूरा पृथ्वी का भ्रमण करके, वापस उसी जगह पर आता है अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। उसके दिमाग में ऐसा जीपीएस किसने फिट किया? लोग बोलते हैं इट्स बिग बैंग थ्योरी। हाँ, सब बड़ा सा धमाका हुआ ब्रह्मांड में, फिर कुछ पत्थर आए, कोइंसिडेंसली सन बना, कोइंसिडेंस से पृथ्वी और 9 ग्रह बने, कोइंसिडेंस से उस हमारी पृथ्वी को एक सूर्य मिला, कोइंसिडेंस से सब चंद्र भी मिला, और ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि सब सूर्य के इर्द गिर्द घूमने लगे। फिर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन आ गया और ग्रेविटी आ गई। फिर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि पानी उत्पन्न हो गया। ऐसा भी कोइंसिडेंस हुआ कि वृक्ष आ गए। फिर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि एटम सेल्स मिले और एक जीव पानी में उत्पन्न हुआ। ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि वो बड़े हुए। ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि वो पानी के बाहर आकर चलने लगे 4 पैरों पर। फिर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि वो 2 पैरों पर हो गए। फिर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि वो उनके पास दिमाग आ गया और रॉकेट भी बनाने लग गए। इतना कोइंसिडेंस हजम नहीं होता है, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कोइंसिडेंस हजम नहीं कर सकता। ये साइंस कहता है इस प्रकार रचना हुई है ब्रह्मांड की। कैसे हो सकता है ऐसा ब्रह्मांड की रचना? इम्पॉसिबल है। कैसे कोई बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष समा सकता है? इम्पॉसिबल। एक बार नारद मुनि जा रहे थे, खेडूत ने पूछा नारद मुनि से, नारद मुनि बहुत जरा भगवान को पूछना मेरे को मुक्ति कब मिलेगी। फिर आगे गए, एक साधु था, बहुत तपस्या करता, बोले भगवान को पूछना मेरे को मुक्ति कब मिलेगी। बोले ठीक। नारद मुनि गए विष्णु के पास, बोले 2 जन मिले थे, पूछ रहे थे उनकी मुक्ति कब होगी। तो क्या बताऊं, नारद मुनि ने सोचा जो साधु है, तपस्या कर रहा है, उसको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो विष्णु भगवान ने बोला उनको ऐसा बताना,
वो पूछेंगे आपको भगवान क्या कर रहे थे, तो उनको बताना भगवान हाथी को सुई के अंदर, वो सुई जो थी ना उसके ऊपर से निकाल रहे थे, पिरो रहे थे, हाथी को सुई की नोक से पिरो रहे थे। पॉसिबल है क्या? हम धागा अंदर से नहीं निकाल सकते सुई के, वो हाथी को पिरो रहे थे। नॉर्मल, ठीक है। पहले साधु के पास गए, साधु साधु ने पूछा क्या कर रहे थे भगवान, बोले हाथी को सुई से पिरो। बोले हट झूठा आदमी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। साधु बोले ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। फिर वो खेडूत के पास गए, साधारण सा भक्त छोटा सा, तो क्या कर रहे थे भगवान, बोले भगवान सुई में से हाथी को पिरो। वो रोने लगे, नाचने लगे, बोले अब प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। ऐसा फेथ जिसको है भगवान के अंदर, वो भगवान के धाम में जाने के लायक है। तपस्या बहुत कर लो, कुछ मिलेगा नहीं, भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान के ऊपर फेथ नहीं होगा, तब तक कहाँ वो धाम मिलेगा, तब तक कहाँ भगवान की कृपा होगी। एक छोटे छोटे जीव जंतु आप लोगों ने देखा होगा गांव में, लाइट में वो ऐसा लाइट के इर्द गिर्द ऐसा भागते हैं, इतना स्पीड में उड़ते हैं, पर आज तक किसी को देखा दोनों टकरा के बेहोश हो गए? कोई नहीं टकराता। हम इतने बड़े बड़े फ्लाइट लेके भी टकरा जाते हैं, बोट और रोड, और भगवान ने से चार चार लोगों को आंखें दी है, बड़ी बड़ी कार है, फिर भी टकरा जाते हैं आपस में, धीरे धीरे चलते तो भी। वो कितनी स्पीड में वो उड़ते हैं, एक दूसरे को टकराते कभी नहीं है, टेक ओवर करके निकल जाते हैं, कभी नहीं टकराते। तो कितना पावर है उनके अंदर, कैसा भगवान ने उनको इंटेलिजेंस दिया है। अभी वो जो बैट बैट होता है, पता है ब्लैक कलर का बैट होता है, तो रात को उठते हैं, उनकी आंखें नहीं होती, वो आंखें देख नहीं सकते वो, तो अल्ट्रासोनिक साउंड से वो पता चला लग सकता है उनको सामने क्या है, बिना देखे भी वो अंधेरी रात में अच्छे से उड़ सकते हैं। और हम चलते चलते ठोकर खा के गिर जाते हैं आंखें होने के बावजूद भी। तो भगवान की देखो ऐसी कृपा है, जानवरों के अंदर भी इतना भगवान ने इंटेलिजेंस भरा है। फिर ब्रह्मांड को तो आप छोड़ो, अगर सूर्य हमारी पृथ्वी से फ्यू सेंटीमीटर भी दूर होता ना, हम सब ठंड से मर जाते। और यदि फ्यू सेंटीमीटर पृथ्वी के नजदीक भी होता तो हम, हमारी ऐश ऐश हो जाती सबकी, जल से भुन हो जाते सब लोग। अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी लाइट होती है ना इस पृथ्वी पर, तो हम फट जाते सीधा बलून के जैसे। और थोड़ी सी भी पावरफुल होती ग्रेविटी, तो इस पृथ्वी पर हम दब जाएंगे। पत्थर, वो पेपर होता है ना जैसे, या फिर कैन होता है, पीते कैन, उसके ऊपर पैर रखते के चपट जाता है, बस चपट जाते हैं हम अगर ग्रेविटी तो ऐसा अगर होता तो किसने ऐसा पावर है, किसने ऐसा ग्रेविटी को परफेक्ट रखा है, किसने सूर्य को पृथ्वी से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे रखा है? दैट इज कृष्णा। दिस इज बायोलॉजी, दिस इज केमिस्ट्री, रियल बायोलॉजी, कैसे जीव उत्पन्न होता है, कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो यदि यदि भक्ति करेगा तो उसको भक्ति के आलतू फालतू कोर्स करने की जरूरत नहीं है, उसको बुद्धि ऐसे अपने आप ही जाग जाएगी। एक श्रीमद् भागवतम में सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब फायदा यह है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद तो भगवत धाम भी मिलता है, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कुछ नहीं, आगे और बड़ी बड़ी बुक्स आती है पढ़ने के लिए, फायदा नहीं है कुछ। अब ये सब चल कैसे रहा है इतना कुछ जो मैंने अभी बताया, जानवरों का, प्लैनेट्स का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड, ये सब हाउ इज इट पॉसिबल, इतना सब कैसे चल रहा है? तो उसका आंसर भगवान कृष्ण भगवत गीता के 9.10 में देते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण, माँ यानी माय, अध्यक्षेण यानी अंडर माय सुपरविजन, प्रकृति दिस मटेरियल नेचर, सूयते मैनिफेस्ट, स बोथ, चर अचरम मूविंग एंड नॉन मूविंग, चर और अचर इस पृथ्वी पर मूविंग और नॉन मूविंग बोथ, हेतुना फॉर द रीजन अनेना दिस कौन्तेय, ओ सन ऑफ कुंती, अर्जुन को बता रहे जगत द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन विपरिवर्तते इज वर्किंग। बोले मेरे सुपरविजन में ये जो भौतिक संसार का नेचर है ये चल रहा है, और कौन चला रहा है? भगवान की माया शक्ति, भगवान के गुण अवतार, विष्णु, ब्रह्मा और महेश, भगवान के 3 गुण अवतार है, और भगवान की जो माया शक्ति है दुर्गा देवी, ये पूरे प्रकृति को चला रही है। भगवान के सुपरविजन में सारा काम हो रहा है। साइंटिस्ट के पास ये आंसर नहीं है सब कहां से आया, वो सब कैसे आया, उसका आंसर नहीं है हमारे पास, उसका आंसर है कैसे आया और क्यों आया और कैसे चल रहा है, सारा आंसर है इधर। केशव तू या जगत विचित्र। फिर हम खाली भौतिक संसार की भी ब्यूटीफुल कितना है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो हेवनली प्लैनेट्स है, दे आर सो ब्यूटीफुल। त्रिकुट पर्वत के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल त्रिकुट पर्वत इज। एक आचार्य लिखते हैं, यदि कि एक जब व्यक्ति ओशन, एक विशाल समुद्र के पास जाए ना, तो उसके मन में सबसे पहले ये ख्याल आना चाहिए, ये विशाल समुद्र कितना विशाल है और मैं कितना तुच्छ हूं।
क्योंकि हम सोचते हैं यार मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरा इसके साथ गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, मम्मी पापा से झगड़ा हो रहा है, बॉस पूरा दिन गाली देता है, बच्चे सुनते नहीं है, वाइफ से हस्बैंड से झगड़ा हो रहा है, ये फ्रेंड से पूरा रिश्ता टूट गया, इतना मगजमारी है। जब कमाल कृष्ण गोस्वामी श्रील प्रभुपाद के पास आके बोले, प्रभुपाद आज मैंने ऐसा किया वैसा किया, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, इतना सारा बुक डिस्ट्रीब्यूट किया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा, विशाल कॉस्मोस, स्पेस में बहुत सारे ब्रह्मांड यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में एक बहुत सारे प्लैनेट्स है, अनगिनत प्लैनेट्स। उन अनगिनत प्लैनेट्स में बहुत सारे द्वीप है। उन अनगिनत द्वीप में एक हमारा पृथ्वी है। उस एक पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े 7 कॉन्टिनेंट्स है। उस 7 कॉन्टिनेंट्स में एक छोटा सा सिटी है लॉस एंजलिस। उस छोटे से सिटी में एक छोटा सा बिल्डिंग है, उसमें छोटा सा कमाल कृष्ण बैठ के बोल रहा है मैंने कितना महान काम किया। बोले वी आर, मतलब इनसिग्निफिकेंट, हमें कुछ है ही नहीं। इस ब्रह्मांड के रूप से देखें तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी लोग छोटी छोटी बातों के लिए बोले मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं लोनली हूं। अरे आप पूरा हायर पिक्चर देखो, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, आप कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी फिर त्रिकुट पर्वत के बारे में डिस्कस करते हुए आगे कहते हैं, सरिता सौरभीर अच्छोदया, यानी कि ये त्रिकुट पर्वत पे बहुत सुंदर सुंदर वाटर बॉडीज, तालाब, नदियां, और ये नदियों में जो पानी है वो क्रिस्टल क्लियर है एकदम, आरम पार दिखे वैसा सुंदर इसमें पानी है। और जब इस पानी से यदि कोई मुंह धो ले, तो कड़ला कर ले ना, तो उसका मुंह मुंह से सुगंध आती, फ्रेग्रेंट फ्रेग्रेंट आती है, बहुत खुशबू आता है। ये पानी इतना खुशबूदार है। भौतिक संसार का पानी नहीं है कि सामने नदी, आपको ओशन के पास जाकर तो उल्टी जैसा महसूस होता है, इतनी गंदी बदबू आती है। पर वहाँ हेवेनली प्लैनेट्स का जो पानी है, वहां पर जो पॉन्ड है, रिवर है, उसमें से बोले कोई कड़ला कर ले तो उसके मुख से सुंदर खुशबू आ गई, और यदि वो उसको पी ले तो उसके शरीर से भी खुशबू आएगी, और उसके शरीर में यदि कोई बीमारी है तो वो सारी मिट जाएगी। इतना न्यूट्रिशन होता है हेवेनली वाटर्स में। योग सूत्र डिस्क्राइब करते हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति सही अच्छे क्वांटिटी में पानी पीता है, खुद का इन वाटर इनटेक है वो अच्छे से पूरा करता है, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है उसका, वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करता है, शरीर को तंदुरुस्त रखता है, सात्विक भोजन ग्रहण करता है, कुछ भी आलतू फालतू नहीं करता, नशा पानी नहीं करता, अपने विचार पवित्र रखता है, थॉट्स उसके बहुत अच्छे रहते हैं दिन भर, ऐसा व्यक्ति के शरीर से कभी बदबू नहीं आती, उसको सेंट, उसको परफ्यूम्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा खान पान, अच्छा थॉट्स है तो शरीर को, अच्छा शरीर में से सुगंध आएगा, उसके शरीर से भूत प्रेत भी आकर्षित नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। ऑन द अदर साइड जो व्यक्ति 12-12 1-1 बजे तक सोता है दोपहर का, आज 11 बजे उठाऊं, आज 12 बजे उठाऊं, सोता ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे सवेरे, उठता है दोपहर के 12-1 बजे, खान पान में मांसाहार कर लेगा, और बहुत ही ज्यादा तीखा, ज्यादा नमकीन और बहुत ही चटपटा खा रहा है वो व्यक्ति, और पानी ढंग से पी नहीं रहा है, और बिल्कुल भी शरीर को व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है उसके जीवन में, कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, और वो केवल धूम्रपान नशा करता है, और उसके विचार हमेशा बुरे होते हैं, वो बुरी चीजें फोन में लैपटॉप में बुरी चीजें देखता है, बुरे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चालू रहती है उसकी फ्रेंड्स के साथ, ऐसे व्यक्ति का शरीर सबसे ज्यादा बदबूदार होता है, और ऐसे व्यक्ति के आसपास हमेशा भूत प्रेत आत्माएं घूमती रहती है, क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट होगी, भगवान तो अट्रैक्ट नहीं होने वाले भाई। सौरभीर अच्छोदया, अच्छोदया यानी स्वच्छ जल होना चाहिए, तो ऐसा स्वच्छ हमारा जीवन भी होना चाहिए जल के साथ। अच्छा खान पान है तो अच्छा शरीर रहेगा। तो भक्ति भी, लोग बोलते हैं ना भक्ति नहीं होती है, प्रभु जी क्या करें, मतलब आलस सा आता है। अगर आपका एक्सरसाइज अच्छा है, आपका खान पान अच्छा है, आपका थॉट्स अच्छा है, ये 3 चीज अच्छे हैं, तो भक्ति अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि क्लीनलीनेस इज नियर टू गॉडलीनेस, जहां पे स्वच्छता होती है वहां भगवान का वास होता है। तो सबसे पहले शरीर को स्वच्छ रखना, आलस से हटाओ, आलस से हटेगा सही एक्सरसाइज, सही खाना और सही विचारधारा, ये 3 चीजें यदि जीवन में अपना ली तो अपने आप भक्ति करने के लिए उठ जाओगे। अभी हम लोग तामसिक लेवल पे है, तामसिक लेवल पे हम भगवान की बात कैसे कर सकते हैं, भगवान की बात करने के लिए हमको सात्विक लेवल पे आना पड़ेगा, जो सबसे ऊपर है। जब तक वो लेवल पे नहीं आएंगे तब तक भगवान की बातें पल्ले पड़ेंगी नहीं, कितना भी सुन लो, कितना भी मंदिर आ जाओ, कितना भी कथा में 2-2 घंटा बैठ जाओ, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। और वैसे भी देवी देवताओं का शरीर तो भगवान की कृपा से वैसे ही फ्रेग्रेंट रहता है। देवी देवताओं को ये अभी हार, ये
अभी भी थोड़ा थोड़ा मुरझा हुआ है, कुछ घंटों बाद ये और मुरझा जाएगा, परंतु जो हार देवी देवता पहनते हैं ना वो कभी जिंदगी में मुरझाता नहीं है। देवी देवताओं के शरीर से पसीना नहीं आता है, उनके शरीर से केवल सुगंध आती है। देवी देवता जब चलते हैं ना तब जमीन पर नहीं पैर नहीं रखते, क्योंकि पैर भी गंदे नहीं होते। हम मेटल मार्केट वालों को पूछो, दुकान से रात को घर पे आते हैं तो ऐसा लगता है मजदूर आया है घर पे, पैर हाथ मुंह सब काले बट हो जाते हैं। बहुत बार मेरी लड़की मेरे को देख के बोलती भूत 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 भूत। तो शरीर हालत ऐसे खराब हो जाती है मेटल मार्केट आते। ये देवताओं के पैर भी जमीन को टच नहीं होते। मोबाइल मार्केट वाले पूरा दिन एसी में बैठे फिर घर आते मस्त देवी देवताओं के जैसे फ्रेश फ्रेश ही कहते, फ्रेश ही आया एसी में से। और देवी देवता जब किसी फूल के बाजू, जब कोई वृक्ष होता है जिसपे फल फूल लगे हुए हैं, जब उनके साथ बाजू से गुजरते हैं तो फूल शर्मा के इधर हो जाता है। उतना खूबसूरत, इतना खुशबू ये व्यक्ति से आ रहा है, मेरी खुशबू तो कुछ काम की भी नहीं है। इतना अच्छा गुणगान इन देवताओं का है। और जब ये देवता उस सुगंधित पौंड में, ये सुगंधित शरीर वाले जब देवता नहाते हैं तो सुगंध हर जगह और अधिक फैल जाती है। और हमारा शरीर तो, वैसे मनुष्य का शरीर तो इतना तुच्छ है कि हम तो जब स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी कुछ करने बैठते हैं तो शरीर साथ नहीं देता है। कोई व्यक्ति यज्ञ करने बैठे हैं तो आंखों से आंसू आते हैं। कोई सोचेगा भगवान से प्रेम है, भगवान को याद कर रहे हैं, आंखों से आंसू, पर वो आंसू धुएं से आते हैं। यज्ञ में भी बैठ नहीं सकते हम, आंसू निकलते रहते हैं, धुआं आता है, जलन होती है, यज्ञ करने का भी हम ढंग से यज्ञ नहीं कर पाते। कुछ कुछ साधु होते हैं, भक्त होते हैं, इतना अच्छा उनका भक्ति रहता है कि वो बिना आंखें पलकाए भी यज्ञ कर सकते हैं। देवताओं के आईलिड्स नहीं होते, पता है, पलके नहीं होती, वैसे हमारे जैसे बार बार ऐसे करते नहीं है। हमारा आधा जीवन तो ऐसे करने में निकल जाता है। हाँ, पल के झपकाने में निकल जाता है, क्योंकि जितना देखते हैं उतनी पल के झपकती है। राइट। केवल एक समय होता है पल के नहीं झपकती, वो जब गुस्से में होते हैं आगे फाड़ फाड़ के देखते हैं तब पल के नहीं झपकती। तो देवताओं का इतना अच्छा है कि उनको आंखें पल के ही नहीं है। गोपियां श्राप देती है ब्रह्मा जी को, बोले जिसने हमारी रचना की है कि रचना करनी आती नहीं है उसको, पल के दे दी हमको, कि हमारे सामने कृष्ण खड़े हैं और कृष्ण को तो जितना देखो उतना कम है, और ये पल के आधा समय ले लेती है, ऐसे ऐसे करती है तो हर फ्यू फ्यू सेकंड्स के लिए, तो मतलब सेकंड्स का भी अगर बहुत सारा पार्ट डिवाइड करे तो उतना खाली टाइम लगता है पलक झपकने में। उतने के लिए भी कृष्ण हमारे ऐसे अगर अदृश्य हो जाए तो हमारा, हमको लगता है कि सालों साल बीत गए। तो गोपियां श्राप देती है ब्रह्मा जी को, पल के नहीं देने चाहिए थे हमको, देवताओं को पल के ही नहीं है, पूरा दिन आंखें उनकी खुली रहती है। और जो व्यक्ति के आदतें अच्छी होती है, जो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है, अपने शरीर को अच्छा रखता है, भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति से सब इंसान भी अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सुनने के लिए सब लोग आएंगे, लोग सुनेंगे भी वो जो बोलना चाहता है वो। पर जो व्यक्ति तामसिक जीवन जी रहा है, जिसके जीवन में कोई रूल्स ही नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, एकदम आलस्य का मारा नशा पानी में डूबा हुआ व्यक्ति है, उससे लोग दूर भागते, बोले इसके कौन मुंह लगे। और जब भी उसके व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आती है तो ऐसे व्यक्ति से कोई नहीं पूछता है। कोई नशेड़ी गंजेड़ी बेवड़े से पूछता है कि भाई मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, जरा हेल्प कर। तो जो सात्विक जीवन जी रहा है, जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार है, ऐसे व्यक्ति के पास लोग आते हैं हेल्प के लिए, अपना कुछ चीजें शेयर करने के लिए। तो हमको कोशिश करनी चाहिए हम ऐसे सात्विक गुण वाले व्यक्ति बने, तामसिक गुण वाले ना बने। पूरा संसार तो वैसे ही तामसिक गुणों में डूबा पड़ा है, आप लोग थोड़ा अलग बनो, हम सब लोग को थोड़ा अलग बनना चाहिए। इस जो तामसिक प्लेटफॉर्म है इससे थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए हमको। भीड़ में सब एक जैसे दिखते हैं, कोई दिखता नहीं है। यदि हमको भगवान ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे, भीड़ में तो हम मर्ज हो गए हैं तामसिक लोगों के अंदर। थोड़ा सा यदि व्यक्ति ऊपर हो ना, जो बहुत सारे अगर बुटके लोग हैं उसमें से एक टॉल व्यक्ति, उसमें तो टॉल व्यक्ति दिख ज्यादा होगा। तो इतने सारे तामसिक लोग हैं, उसमें से यदि भक्त कोई सात्विक जीवन जी रहा है तो वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा अपने आप उन लोगों से, और तब भगवान की नजर तुरंत पड़ जाएगी, हाँ ये भक्त है, इतने सारे भीड़ में ये एक भक्त है यहाँ पर। तो लोगों से, भौतिक संसार से, तामसिक जीवन से थोड़ा सा ऊंचा उठने की हमको कोशिश करनी चाहिए, अपना जीवन सात्विक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब भौतिक संसार के जब लोगों को हरि कथा सुनाई जाए, अब हम इतना हरि कथा सुन रहे हैं तो कुछ लोगों को आनंद आ रहा है, आई होप सब लोग को आ रहा है, पर कुछ लोगों को तो आ रहा ही होगा आनंद। तो भौतिक संसार के लोगों को यदि राधा और कृष्ण की लीलाएं सुनाई जाए तो उनको क्या लगेगा, एक आदमी है और एक औरत है और यहाँ पर बहुत सारा रासलीला चल रहा है। हाँ, फिर वो मूवीज बनाते हैं, उसके ऊपर गंदे गंदे गाने बनाते हैं। हाँ, मतलब गाने को याद नहीं है पर बोलते हैं ना, एक कृष्णा और बाकी सब। हाँ बोलिए, आपको गाना याद है? हाँ, गोपियां ने जानी है, कृष्ण तो मन की राधा तो मन की रानी है।
तो जब व्यक्ति भगवान की लीलाओं को एक तुच्छ लेवल के इंसान पे रखकर जब देखता है, तब वो ऐसे गाने बनाता है। उसको लगता है क्या है, गोपियां तो बस लड़कियों के जैसी, एक आई एक दूसरी गई, एक आई दूसरी गई, बस ऐसे अभद्र गाने बनाते हैं, बहुत ही तुच्छ लेवल के। ऐसे लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिले, उससे भी नीचे कोई जगह हो तो वहां पर भेजा जाएगा। क्योंकि जो हमारा जीव, हर व्यक्ति का जो गोल है, गोलोक, जहां पर हम, हमारी वो गोपियां जो है वो गोस्वामी बन के आई है, हम जिनका पद चिन्हों को हम जिनको फॉलो कर रहे हैं, जिनके लिखे हुए शास्त्र हम दिन रात पढ़ रहे हैं, उनका वो ऐसा गाना बनाते हैं। ये भौतिक संसार के लोग होते हैं, जिनको बुरा जीवन जिसका होता है ना, तामसिक लेवल पे होते हैं, वो भगवान को भी अपने लेवल पे देखते हैं गिरा हुआ। परंतु जो डिवोटीज होते हैं, वो जब गिरे हुए व्यक्ति को भी देखते हैं ना, गिरा हुआ व्यक्ति है ना, छोटा बच्चा जो उसे रेंगता है ना चार हाथों पे, वो गिरा हुआ होता है थोड़ा सा, तो उसको जब चलते हुए देखते हैं तो भौतिक संसार के लोग बोलते हैं, अगर इतना ये छोटा सा बालक यहाँ पर चलते हुए इतना खूबसूरत लग रहा है, तो इमेजिन बाल रूप में जब कृष्ण चलते होंगे तो यशोदा मैया कितना आनंद में होती होगी। ये एक भक्त का जीवन होता है। पहाड़ देखता है तो गोवर्धन को याद करता है, कुंड देखता है तो राधा कुंड को याद करता है, वो वृक्ष देखता है तो वृंदावन की वृक्ष लताओं को याद करता है। एक एक भक्त थे, मैं उनसे मिला था, और हम लोग कहीं जा रहे थे, उनकी छोटी बच्ची भी थी साथ में। तो कोई भी मंदिर आ रहा था ना, एक बार साईं बाबा का मंदिर है तो लड़की बोलती कृष्णा कृष्णा, फिर कोई हनुमान जी का मंदिर आया तो बोलती है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, फिर कोई देवी का मंदिर आया तो बोलती राधा राधा राधा। तो उसके मन में, उसके हिसाब से हर मंदिर में तो केवल राधा और कृष्ण ही होते हैं। दैट इज एक भक्त का भाव होता है, वो हर रूप में अपने राधा और कृष्ण को देखते हैं। और वैसे वो लड़की गलत नहीं थी, सारे हमारे शास्त्रों का सिद्धांत तो यही है, भगवान तो यही कहते हैं, सारे रूपों में मैं ही तो बसा हूं, मैं ही तो सब देवी देवताओं के रूप में अवतरित होता हूँ, भगवान ही तो है जो सब चला रहे हैं। भक्त का ऐसा भाव होना चाहिए कि हर रूप में वो अपने आराध्य को ही देखे, बाकी सबको नहीं देखे तो चलेगा। वो आराध्य जो जिसको देख रहा है वो भी खुश, आराध्य भी खुश। किसी को कोई सवाल है? फोन साइलेंट कर दो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, बज रहा है। ठीक है, किसी को कोई सवाल नहीं है? थैंक यू। यस प्रवीण प्रभु, बताइए। हम्म हम्म आज के टाइम में अगर कोई डिवोटी थोड़ा सा भी या तो भक्ति कर ले या तो ना कर ले, उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? थोड़ा सा भी एकादशी के दिन भक्ति करना है, थोड़ा सा भी ना करना, कुछ ऐसा करना तो नहीं करना चाहिए, उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? तो हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जिसमें कहीं कहीं पे एकादशी का महत्व इतना बताया जाता है कि उसमें कि एकादशी न करने वाले के साथ कुत्ते का जन्म मिल गया, या फिर एकादशी के दिन थोड़ा सा गलत कर दिया तो कुत्ते का जन्म मिल गया। तो ये एक अलग जमाने की बात है, अलग टाइम की बात है, जहां पर लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि यदि इसके पास इतनी पावर है तो इतना तो ये करना ही चाहिए। यदि ये महीने की इसकी 50,000 की सैलरी है, तो बाय नेचर एक भगवान की तरफ से होता है कि इतना तो इसको डोनेशन जाना ही चाहिए मंदिर में, भगवान की सेवा में, गायों की सेवा में, भक्तों की सेवा में। यदि 50,000 कमा रहा है तो महीने के कम से कम 2,000 तो इसके जो है भगवान की सेवा में जाने ही चाहिए, एक्सपेक्ट करते हैं। ये नेचर, ये लॉ है। अभी हम वैसे ही बात करें, यदि ये 50,000 कमा रहा है तो 12% तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी ही लेगी, वो देना चाहे कि नहीं चाहे। 18% तो उसको टैक्स लगेगा ही लगेगा, या ये पर्टिकुलर फलाना अमाउंट कमा रहा है वो। तो उसी प्रकार एक जमाने में जब दूसरे युगों में व्यक्ति मनुष्य जन्म ले रहा है, तो बाय नेचर लॉ होता है, भगवान की तरफ से रूल होता है, ये इतना तो भक्ति करना ही चाहिए, यानी कि ये एकादशी के दिन निर्जला भक्ति करके पूरा दिन केवल नाम जप करना ही चाहिए, वरना फिर फाइन लगेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज वैसा टाइम नहीं है। आज ऐसा टाइम है कि आज यदि मनुष्य जन्म मिला है तो हमारे लिए लॉ क्या है कि ये भगवान का नाम जप तो करना ही चाहिए, वरना फाइन लगेगा। एकादशी करे नहीं करे चलेगा, विग्रह पूजा भी एक बार करे नहीं करे चलेगा, धाम भी जाए नहीं जाए चलेगा, परंतु ये सदैव नाम जप करना चाहिए, इंपॉर्टेंस है। यदि आज के दिन हम, आज हमारा 2 घंटे का नाम जप है, अभी रात पूरा दिन तो हमने नाम जप नहीं किया, हमने क्या डिसाइड किया था, रात को 10 से 12 करूंगा जब, ठीक 12 बजे सो जाता हूँ, 10 से 12 करूंगा। 10 बज के अब फ्रेंड का फोन आया, मूवी जाना है, तो नाम जप करने की जगह मूवी, सॉरी, मूवी चला गया, 2 घंटे मूवी में दे दिए। अब उसको वो अगले जन्म को तब बन के घूमेगा फिर, क्योंकि उसका आज का दिन था जब करने का, उसने किया नहीं वो जब, तो जब न करने का फिर हमको अपराध लग सकता है। यदि हमने प्रण लिया है तो जब न, एकादशी नहीं करोगे ठीक है, संग नहीं करोगे एकादशी के दिन भक्तों का तो भी एक बार के लिए ठीक है, परंतु नाम जब एकादशी के दिन तो कंपलसरी होना ही चाहिए। हम, हमारा रूल है आज का नाम जप का, एक युग का, ठीक है, बाकी सब सेकेंडरी है। यस विजय।
हम्म। हाँ देखो, भगवान मिलना और भगवान का देखना दोनों अलग चीजें हैं। भगवान अपनी माया देवी के थ्रू भगवान अपनी माया देवी के थ्रू सबको देखते हैं, सबको प्रोवाइड करते हैं। भगवान की में बिलीव करे या ना करे, नास्तिक हो या आस्तिक हो, खाना हवा पानी सबको मिलता है। ये भगवान की तरफ से रूल है। अभी बाहर जो व्यक्ति है उसको भी खाना मिल रहा है, जिसने किसी का मर्डर किया है और उसको जेल में बांधा है उसको भी गवर्नमेंट खाना दे रही है। जेल में ऐसा नहीं है वो भूखे मर रहा है, उसका बस अभी कभी खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, किसी बच्ची का रेप किया है, उसने किसी का मर्डर किया है, बहुत बड़ी चोरी की है, प्रेसिडेंट को मार डाला है, उसको जेल में डाल दिया है, पर खाना मिलता है कि नहीं? इतना गलती करने के बाद भी जेल उसको खाना प्रोवाइड करता है ना। बस उसी प्रकार इस भौतिक संसार की जेल में हम फंसे हुए हैं। हम भक्ति करें या ना करें, भगवान की तरफ से तो हमको सब कुछ मिलने ही वाला है। परंतु जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, वैसे तो मैं सबके साथ एक समान हूँ, परंतु जो मेरा नाम जप करता है वो मेरे हृदय के ज्यादा नजदीक रहता है। बस ये फर्क है। आप भक्ति करो मत करो, भगवान आपको सब प्रोवाइड करेंगे। बस आप भगवान का नाम जप करो तो भगवान के हृदय के नजदीक हो जाओगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पपुण्यावतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरविद्याजाल जोड़ेन्द्रियतायिका जीवे फैले विषय सगोरे तारमध्ये जीवाति रोगमय सूरमति ताके जेठा कठिन संसारे कृष्ण बरोदयामय करिबरे जीवा जय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्नामृत खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिता को चैतन्य निताय जय निताय जय निमाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थोड़ी देर के लिए बैठना, प्रभु आपका अटेंडेंस ले लेते हैं। दिस इज मॉडर्न वे ऑफ टेकिंग अटेंडेंस।